सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का यह दिन जो प्रभु ने ठहराया है और इस दिन में फिर से हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है कि हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके कार्यों का बखान करें। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमें नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर को ढूंढते हुए इस आराधना भवन तक आते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आइए हम एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन अंशु, बहन सोनम और साथ में है भाई सुनील। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुनील, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंशु और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें यह सुंदर जीवन दिया है। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे शरीर के हर एक अंग और इंद्रियां काम कर रही हैं। आइए हम उस ईश्वर का जो हम सबों को संचालित करता है, पूरे विश्व को संचालित करता है, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। अपने मन हृदय को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, उस ईश्वर को जिसने पूरे सृष्टि की रचना की है अपनी आंखों के सामने रखें और कहें, हे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबों को आज का यह सुंदर दिन दिखाया है प्रभु, हम सबों को स्वस्थ सुरक्षित रखा है पिता। हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे सम्मुख आ पाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरे नाम को हम ले पाते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा तूने हमें अपना बनाया है प्रभु। उनके बहाए गए लहू के द्वारा तूने हम सबों को सींचा है। उनके बहाए गए लहू के द्वारा तूने हमारे सारे पापों को, दोष, गुनाहों, अपराधों को प्रभु क्षमा किया। धन्यवाद करते हैं तूने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु, उसी प्रभु यीशु के पवित्र लहू को प्रभु हम अपने ऊपर, आपके सारे बच्चे बच्चियों के ऊपर प्रभु छिड़कते हैं। और हे पिता, हम अपने सारे पापों, दोष, गुनाहों, अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे दोष, गुनाहों, अपराधों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने पास आने के योग्य बना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए जब हम तेरे सामने प्रभु इकट्ठे हुए हैं प्रभु। हम अपनी हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। स्तुति, आराधना को, वचन उद्घोषणा को, अंतिम प्रार्थना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी सिस्टम्स हैं, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सारे सिस्टम्स को प्रभु, इंटरनेट को, यूट्यूब को, सारे माध्यम्स को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, इस मौसम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार को, भाई राज, सिस्टर एस्थर को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तमाम सहयोगी भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सारे संसार में पहले आपके हर एक दास दासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं।
हर उन स्थानों में जहाँ पे तेरे नाम की महिमा हो रही है प्रभु, उन स्थानों को, वहाँ पर स्थित एक एक आपके बच्चे बच्चियों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और आत्मा में एक होकर प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं पिता। हे प्रभु, हम सबों को अपनी आत्मा से भरिए, अपने आत्मा के फलों वरदानों से भरिए पिता, और होने दीजिए प्रभु कि हम निरंतर जब तक इस संसार में रहें प्रभु तेरी महिमा करते रहें, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, आइए हम सबों के संग आइए पिता, हम अपने हर एक जीवन में, हम अपने दिनचर्या में, अपने एक एक कार्यों में प्रभु तुझे आमंत्रित करते हैं। हम अपनी स्तुति आराधना में, आज की वचन उद्घोषणा में, अंतिम प्रार्थना में तुझे आमंत्रित करते हैं। आइए प्रभु, हम सबों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपने प्रेम, अपने आनंद, अपनी शांति से भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर सम्मान महिमा गौरव तुझे देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय हम एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला। स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा
मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। जितने भी इस आराधना भवन में आए, हम खड़े होकर बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ प्रभु की महिमा के लिए झूमते हुए इस गीत को हम गाएंगे। सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे
झुकाए, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 प्रभु मैं था एक ज्ञानी, प्रभु मैं था एक ज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक ज्ञानी, प्रभु मैं था एक ज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भेड़ों में तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। भीड़ में तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। भेड़ों में तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। भीड़ में तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, जाऊं। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। कल समुंदर से मैं घिरा था, कल समंदर से मैं घिरा था। आस न थी कोई डूब रहा था। आस न थी कोई डूब रहा था। कल समुंदर से मैं घिरा था। कल समंदर से मैं घिरा था। आस न थी कोई डूब रहा था। आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। 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 तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ।
प्रभु में था एक अभिमानी, प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु में था एक अभिमानी, प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। भेड़ू में तू है गरड़िया, आत्मा से मुझको चरा। भेड़ू में तू है गरड़िया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। सारे मिलकर जय जय गाएं, सारे मिलकर जय जय गाएं। तेरे आगे शीश झुकाएं, तेरे आगे सिर झुकाएं। सारे मिलकर जय जय गाएं, सारे मिलकर जय जय गाएं। तेरे आगे शीश झुकाएं, तेरे आगे सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। 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 तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब कुछ फिर से आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से हमें दिया है। जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं,
पहला वचन है स्तोत्र ग्रंथ, जिसे भजन संहिता भी कहते हैं, अध्याय 23 वचन संख्या 1। वचन ऐसा कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और दूसरा वचन है यशायाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 54 वचन संख्या 3। वचन कहता है, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी, तेरा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तेरी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। वैसे तमाम लोग जो जिस रूप से भी अपना सब कुछ तुझे निछावर किए हैं, तेरे राज्य के विस्तार में लगा रखे हैं प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि बेटा, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि प्रभु, तू जानता है कि हर वक्त हम वही कार्य करते हैं जो तुझे नापसंद है। उन तमाम कार्यों के लिए जो हम सब ने अब तक किए हैं, जो तुझे नापसंद है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। और इस वक्त जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, जो प्रभु की तेरी भेद की बातें हैं, वो तेरे आत्मा के बगैर, तेरे साथ के बगैर, यीशु नाम के बगैर संभव नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब की मदद कीजिए, वचन और सुनने और सुनाने में हमारा साथ दीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो है, पहला वचन है यशायाह 23:1। दूसरा वचन है भजन संहिता 23:1 और यशायाह 54:3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। तकरीबन जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में एक समस्या प्रभु का आत्मा तो बता रहा कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं या भविष्य में आर्थिक सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इसको लेके वो चिंतित है। बाकी और भी बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन ये एक प्रमुख चिंता है। मुझे लगता है कि गरीबी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि जो ज़रूरतमंद है
गरजू को दनाई नहीं होता। गरजू समझते हैं, जिसको गरज है मतलब ज़रूरत, उसको दनाई नहीं होता। दनाई एक भोजपुरी वर्ड है, मतलब उसको ये समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, बस उसकी ज़रूरत कैसे पूर्ण हो। जब 4 दिन से कोई भूखा हो प्यासा हो और उसको जाके आप धर्म की बातें सिखाइए, ज्ञान की बातें समझाइए, नीति समझाइए, अच्छे बुरे का ज्ञान दीजिए, तो उसे ये बात समझ में नहीं आएगी। उसको ये समझ में आएगी कि मेरा भूख कैसे मिट जाए, या मेरे बच्चों का भूख कैसे मिट जाए, या मेरी ज़रूरत है वो कैसे पूर्ण हो जाए। जब हम लोग किराए के घर में रहते हैं और 2000-4000 रुपया मंथली किराया है और हम दे नहीं पाते हैं, और मकान मालिक जब हमसे किराया मांगने आता है, तो उस समय हमको ये ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ ये किराया कहाँ से भर दिया जाए ये समझ में आता है। बाइक चलाते वक्त तेल ख़त्म हो जाए और पॉकेट में पैसा ना हो, तो उस समय सिर्फ ये ध्यान आता है कि 50 या 100 रुपया कहाँ से आ जाता कि तेल भरवा लेते। क्या बोल, वहाँ कोई एथिक्स नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इसको कहते हैं गरज। और इसीलिए मैंने कहा कि गरजू को कभी दनाई नहीं होता है, उससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। और तकरीबन हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं आज, उन सब के बारे में प्रभु का ये आत्मा बता रहा है कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। और जिसको ये वचन दिया गया है, मतलब मुझे जो वचन बताने के लिए दिया गया है, मैं तो हमेशा ही पैसे को तंगी में रहा हूँ। मतलब वो चाहे बचपन, जैसे मैं कहता हूँ कि कब मैं बच्चा था, कब मैं किशोरी अवस्था में गया, कब मैं जवान हो गया और कब मैं बूढ़ा होने लगा, पता ही नहीं लगा। गरीब के बच्चे का कोई बचपन नहीं होता। जिसके ऊपर बहुत सारा बोझ हो, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती। पिता कहाँ से घर चलाता है ये सिर्फ पिता जानता है, बाकी किसी को एहसास नहीं होता है। उसको ये नहीं पता है उसकी बीवी को कि घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके बच्चों को कहाँ से मारा है, घर का जो मुखिया है, जो पिता है, वो कहाँ से ला रहा है, सिर्फ वही जानता है। और जितना अच्छा पिता है, जितना अच्छा मुखिया है, वो उतना ही अपने राज्य को छुपा के रखता है, अपनी समस्याओं को अपने बच्चों पे जाहिर नहीं करता है, अपनी पत्नी पे जाहिर नहीं करता है, अपने परिवार के लोगों पे जाहिर नहीं करता है। यहाँ तक कि अब तो हमारे माँ बाप भी हमारे बच्चे जैसे हो गए हैं। अब मैं उन पे भी जाहिर नहीं करता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कहाँ से पूरा होगा, क्या आवश्यकताएँ हैं, कहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और तकरीबन ये सब के जीवन की स्थिति है। और सबसे खतरनाक तो तब हो जाता है जीवन जब हम बेसिक अभाव में होते हैं। पैसे की समस्या तो सबको होती है, कम या ज़्यादा, लेकिन सबसे गंभीर समस्या तब जब शाम का राशन कहाँ से आए ये पता नहीं, दूध वाले का पैसा कब दिया जाए और कहाँ से दिया जाए ये पता नहीं है, रेंट कहाँ से भरा जाए ये पता नहीं है, इनरवेयर फटा हुआ है कहाँ से खरीदा जाए ये पता नहीं। बेसिक ज़रूरत। और उस समय मन में इतनी बौखलाहट होती है, इतना इरिटेशन होता है कि उसको लगता है कि बस ये पूरा हो जाए। या दिमाग में कई बार आता है यार अब मतलब ये स्थिति है कि अंडरवियर भी नहीं खरीद सकते। किसी को पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आपको पता है कि जो आप सेंडो गंजी पहन के बैठे हुए हैं वाइट कलर का, उसमें 32 को छेद है। चाहे जितनी बात आप लोगों को समझा रहे हो, लेकिन आपका अंतरात्मा ये कोस रहा है कि तुम इस लायक भी नहीं हो। शैतान आपको समझा रहा है देखो चाहे जितना भी फेंक दो, लेकिन तुम्हारे पास औकात नहीं है कि तुम अपना गंजी खरीद सको, तुम्हारे पास औकात नहीं है कि तुम बच्चे के लिए अच्छे कपड़ा दे सको, तुम्हारे पास औकात नहीं है कि तुम अच्छा भोजन कर सको।
मैं जब से प्रबंध में आया मैंने एक काम बहुत किया है, एकदम भर भर के किया है। मेरे बच्चे जो भी हमारे साथ रहते हैं 30-40, टोटल तो टीम 200-250 का है, लेकिन तकरीबन रोज़ जो बैठने वाले बच्चे हैं वो 25-30-40 बच्चे हैं मेरे साथ। इन्होंने जब जो खाने के लिए बोला उसमें कोई पाबंदी नहीं, जी भर के खाओ। खाने और पहनने में रोक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी बेसिक अभाव में कोई बच्चा फंसेगा, वो चाहे जितना विद्वान हो, जितना ज्ञानवान हो, चाहे जितना अभिषिक्त हो, शैतान उससे बात कर लेगा कि तुम्हारा तो यही औकात है, तुम चाउमीन खाना चाहते थे, खा नहीं पाए ना, कहाँ है तुम्हारा यीशु? तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, कहाँ है तुम्हारा यीशु? 400 रुपया नहीं है तुम्हारे पास, गाड़ी का टायर नहीं बदला गया है, कहाँ है तुम्हारा यीशु? गाड़ी का सेल्फ नहीं काम कर रहा है, कहाँ है तुम्हारा यीशु? शैतान बात करता है। और मैंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे अभिषिक्त को, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को, अच्छे अच्छे ज्ञानवान विद्वान लोगों को, जो ऑफिसर बन सकते थे, जो अच्छे दास दासी बन सकते थे, जो अच्छे आराधक बन सकते थे, जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते थे, अच्छा बिजनेसमैन बन सकते थे, उनको मरते हुए देखा है, हारते हुए देखा है, सिर्फ इस बेसिक अभाव में टूट जाते हुए। टूट जाता है वो आदमी जब उसके लिए, उसके सामने उसका बच्चा तड़प रहा हो और वो दूध नहीं, एक दूध आता है इलेक्ट्रोजेल, इलेक्ट्रोजेल नाम सही बोले रहा हूं ना, इलेक्ट्रोजेल, इलेक्ट्रोजेन, अच्छा हाँ जो भी है। मुझे याद है कि 2010 में जब मेरी बेटी जन्म ली और सुबह का समय था, तकरीबन वो जन्म ली थी, मतलब मुझे लग रहा है कि 12 या 1 या 1:30 बजे रात में उसका जन्म हुआ था, और सारे दूध के दुकान बंद थे, और मेरी पत्नी को हेपेटाइटिस बी था, जिसकी वजह से वो फीडिंग नहीं करा सकती थी। अगर फीडिंग कराती तो वो मेरी बेटी को हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो जाता। तो डॉक्टर का कहना था कि इनको एक इंजेक्शन पड़ेगा, प्रोटेक्शन इंजेक्शन, उसके बाद ये फीडिंग कराएंगे। और मेरी बेटी बचपन से ही फूडी, मतलब वो निकली भी थी तो जीभ लापते हुए, मतलब कुछ खा खिला दो उस टाइप से, एकदम जीभ को घुमाते हुए निकली। अब रात का 2 बजे का समय, पत्नी फीडिंग करा नहीं सकती हैं, क्यों? तो इंजेक्शन 2 बजे रात में नहीं मिल रहा है। और सारे जगह मैंने फ़ोन कर दिया, सबको फ़ोन कर दिया, तो वो बोला भैया दुकान खुलेगा, अभी हम लोग 2 बजे रात में किसी को भी फ़ोन करके दुकान खुलवा नहीं सकते, कम से कम 5 तो बजने दीजिए, 5 बजे दुकान खुलवा के निकलवा लेंगे हम इंजेक्शन। और सिंपल सा इंजेक्शन था, 6-7 हज़ार का इंजेक्शन था, 8 हज़ार का इंजेक्शन था, जो प्रोटेक्शन के लिए पत्नी को पड़ना था या बेटी को पड़ना था, किसी एक को पड़ना था, उसके बाद उनको फीडिंग कराना था। और बेटी मेरी दूध के लिए चिल्लाए जाए, मतलब न्यू बॉर्न बेबी दूध के लिए चिल्लाए जाए, और मैं अपने आप को ऐसे समझ रहा था कि मैं किसी लायक बाप नहीं, और मैं दूध अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। एक मेरा पुराना मित्र था जो अभी किसी फैक्ट्री का मालिक हो गया है, फैब्रिकेशन कंपनी का, वो सुबह सुबह 5 बजे राजस्थान शॉप के शटर पीट पाट के फ़ोन वोन करके, क्योंकि उसी के अपार्टमेंट में उसका मालिक रहता था, वो सबसे पहले इलेक्ट्रोजेल, जो ये लोग नाम सही उच्चारण कर रहा है, 0 नंबर की 1 नंबर, वो लेके आया। और एक मेरा मित्र था जो अब नहीं रहा, मतलब नहीं है मित्र सेवकाई की वजह से, वो अपर बाजार से कहीं से सारा दुकान खुलवा के लाया मुझे, और उसको इंजेक्शन पड़ा और वो दूध पी, और दूध पी कॉटन में डाल के मुंह में दूध डाला जाता, वैसे दूध पी रही थी जैसे बचपन से, मतलब बचपन में ही थी वो, जैसे जीवन भर उसको मतलब प्यासी हो, भूखी हो। तो वो जो 4-5 घंटा मैं काटा था, तो मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, कोई ज्ञान नहीं, कोई धर्म नहीं, मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि ये इंजेक्शन कहाँ से आएगा, ये दूध कहाँ से आएगा, पूरा दुनिया मेरा ले लो, लेकिन एक इंजेक्शन इंतजाम कर दो और दूध ला दो मेरी बेटी के लिए।
और उस दोनों बंदे का नाम आज 13-14 साल की मेरी बेटी है, मैं नहीं भूलता हूँ। वो जीवन का सबसे बड़ा एहसान उसने मेरे लिए किया कि सुबह सुबह 4 बजे दुकान खुलवा के इंजेक्शन लाया और वो दूध लेके आया। तो जब ज़रूरत हो और बेसिक ज़रूरत हो, मैंने कितने बच्चों को यहाँ देखा है बर्बाद होते हुए। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़े अभिषिक्त हैं, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, लेकिन बेसिक अभाव उनके जीवन में ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया, रुक नहीं पाए हम। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं जो IAS IPS निकाल सकते हैं, कितने बार एग्जाम क्रैक किए कर चुके हैं, लेकिन वो थक जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, पता नहीं आगे नौकरी होगा कि नहीं होगा। उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और वो अपने रास्ते को बदल देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ब्रेनिस्ट को देखा है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते थे, लेकिन अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की वजह से कहीं दुकान में काम करते हैं या कहीं और काम कर लेते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, या आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही। और मैं बताऊं कि इसी चीज को तोड़ के जितने लोग आगे बढ़ गए वही जीवन में आशीषित होते हैं। यही लोगों से टूटता नहीं है, और टूटता इसलिए नहीं है कि उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये शैतान हमारे और आपके दिमाग से निकाल ही देता है कि आपका चरवाहा कौन है? यहोवा है। आपका चरवाहा यहोवा है, आपकी गाड़ी रिपेयरिंग हो जाएगी। आपका चरवाहा यहोवा है, आपके बच्चे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपका चरवाहा यहोवा है, आपके रेंट का इंतजाम वो कर देगा। आपका चरवाहा यहोवा है, ईश्वर है, आपका रिचार्ज हो जाएगा। आपका चरवाहा यहोवा है, आपका इनर वेयर का क्या, आपके लिए सूट का भी इंतजाम हो जाएगा। ये हमारे दिमाग से शैतान निकाल देता है। और प्रभु का आत्मा आज सिर्फ यही कह रहा है कि निरंतर हमें याद रखना है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। मैं जब नया नया विश्वास में आया था तो मुझे ये पढ़ने को मिला, कई बार मैंने इस बात को रखा है पुलपिट पे आप लोगों के सामने। तो ये वचन मुझे बहुत शक्ति देता था, सामर्थ्य देता था, और ये वचन आज भी मेरे जीवन में जीवंत है। क्योंकि बचपन से मैंने जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं इरिटेट होता था, अब नहीं होता हूँ, बहुत कम। वो पैसा का अभाव, वो गरीबी। तो बचपन से मैं सोचता था कि इतना पैसा कमाऊंगा कि पैसे की अहमियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ जो मुझे चिढ़ाती है उसको मैं बहुत ज़्यादा खरीद देता हूँ। बहुत पर्सनल बात मैं बताऊँ। जैसे इनर वेयर से मैं इरिटेटेड था बचपन में, अंडरवियर से। तो आज के डेट में हम 20-20 अंडरवियर रखते हैं, क्योंकि शैतान हमसे बात नहीं कर पाया। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। जूता मेरा पैर काट देता था और फटे हुए जूते से पानी घुस जाता था। तो मैं जब दुकान में घुसता हूं तो सबसे महंगा जूता जो मेरे औकात का अभी है वो लेके मैं आता हूं। मैं उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। मेरे अकाउंट में चाहे 200 रुपया हो, लेकिन मैं जानता हूं कि इस अकाउंट के रुपया से शैतान मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन जूता फटा हुआ जूता है, जो उसमें पानी घुसेगा तो शैतान मुझे बताएगा, देखो लोगों को ज्ञान देते हो, अपना पैर देख लो। मुझे बदन के स्मेल से समस्या है, मैं दिन भर डीओ मार के रखता हूं। ये बहुत कम लोग जानता है, मैं बोलते बोलते आज बोल गया कि स्मेल आने से मुझे इरिटेशन होता है और मैं बोल नहीं सकता हूं। सामने कोई बैठा है, बगल में बैठा है, उसके अंडर आर्म से स्मेल आ रहा है, मुंह से स्मेल आ रहा है, बोल नहीं सकते हैं, प्रभु के दास है। तो मैं अपने बदन पे डीओ मार के रहता हूं ताकि दूसरे का स्मेल मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उससे शैतान मुझसे बात करता है। आज मैं एक चीज बताता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हर आदमी कहीं ना कहीं टूटता है।
और जो सबसे बड़ा टूटने का जगह है उसका वो पैसा है। कोई किसी और चीज से टूटे नहीं टूटे, मतलब दिल टूट गया जुड़ जाता है, शादी नहीं हुआ चल देगा, बच्चे नहीं हुए चलता रहेगा, बहुत सारी समस्या अन्य समस्या हमारे जीवन में है। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है, आर्थिक तंगी एक ऐसा चीज है जो अगर चोट मारता है तो आदमी अंदर से घायल होता है, उसका कॉन्फिडेंस हिला रहता है, वो आदमी कहीं बात भी नहीं कर पाएगा, कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा शैतान ये बताता रहता है, उसके दिमाग में ये भर गया है कि वो गरीब है, उसके दिमाग में भरा हुआ है कि वो अभाव में है, उसके दिमाग में भरा हुआ है कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे और हमारी हालात नहीं बदल रही। और जिस दिन इस पे आपका विजय प्राप्त हो जाएगा उस दिन आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं छोटी छोटी उदाहरण दूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस हो जाता है, क्या उससे शैतान रोज ये बात नहीं करता होगा कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, शाम तक 50 या 100 रुपया कमाते हैं, तुम ये सब छोड़ दो और कहीं भी एक छोटा मोटा भी नौकरी कर लो, तब तुम्हारे घर का सहयोग हो जाएगा। तुम कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, कहीं तुम्हारा आईएएस नहीं निकला, कहीं तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं निकली, तो तुम्हारा आज भी बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बीमार है, तुम दवा नहीं खरीद पा रहे हो और बैठ के पढ़ रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिता के पैर में घाव है और फिर भी वो रिक्शा चला रहे हैं। 55 साल का बूढ़ा 4 आदमी को ढो के रिक्शा चला रहा है, टीबी का पेशेंट है और तुम पढ़ाई कर रहे हो। इससे लड़ना बहुत कठिन काम है और जो लड़ता है उसके दिमाग में ये समस्या रहता है कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, वो हमारी हर चीज को पूरा करेगा। जिसने इस चीज को सीख लिया, जिसे मुझे सीखने में बरसों बीत गए, अब मैं इस चीज को सीख लिया हूं प्रभु के सामर्थ्य से। मुझे अब डरा के आप भगा नहीं सकते, मुझे आप हरा नहीं सकते हो पैसे के मामले में। मैं लाखों का करोड़ों का काम करता हूं और मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं रहता है, लेकिन आप मेरी शकल को देख के, मेरे पहनावों को देख के, या मेरे मीटिंग में बैठ के जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूं प्रभु के सामर्थ्य से, उससे आप ये जाहिर नहीं कर सकते हो कि मेरे पास कितना पैसा। जिस दिन आप लोग इस बात को सीख लिए, और ये सीखने के लिए आपको 24 घंटा ये दिमाग में रहना चाहिए कि तू राजाओं का राजा और हम तेरे पुत्र हैं, इस नाते हम युवराज हैं। कौन है? युवराज है। एक जवां सी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर तेरे अनुयायी, तेरे दास, तेरे पुत्र को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज से कुछ दिन पहले एक बच्ची से मैं बात कर रहा था फोन पे, मैंने कहा कि विश्वास कैसे काम करता है तुम जानती हो? मैंने उसी दिन बोला था कि किसी दिन प्रचार का ये टॉपिक होगा। पूछी कैसे काम करता है? मैंने कहा कभी मॉल में गई हो? बोली हाँ मॉल में गए हैं। तो आजकल मॉल में, बैंक में और हर जगह एक डोर लगा हुआ था जिसको बोलते हैं सेंसर डोर, जो ऑटोमेटिक खुलता है और ऑटोमेटिक बंद होता है। उस डोर की एक खासियत होती है दोस्तों, अगर इस बात को आज समझ लिए तो जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी। उस डोर के रेंज पे जैसे ही आप पैर रखोगे दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके रेंज के बाहर रह के आप कितना भी सोचो कि वो दरवाजा खुलेगा तो खुलेगा नहीं, खुलेगा। या आप सोचो कि मैं यहां खड़ा हूं और पहले ही वो दरवाजा खुल जाए तब मैं जाऊं, तब भी वो दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रभु का आत्मा, ईश्वर, यहोवा, हमारे पूजनीय पिताजी, ये वैसे ही काम करते हैं। कहते हैं कि बेटा मेरे सेंसर के अंदर आओ, रडार के अंदर आओ और तुम दिखाओ कि तुम्हें यकीन है कि जैसे मैं पैर रखूंगा ये दरवाजा खुल जाएगा। आप विश्वास के साथ जैसे ही पैर रखते हैं कि प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, दरवाजा खुल जाएगा। एक स्टेप क्रॉस कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि अंदर एक दरवाजा फिर बंद पड़ा हुआ है। फिर आप सोचिएगा कि ये तो खुल गया।
अब दूसरा खुलेगा, दूसरा खुलने के लिए फिर उस दरवाजे के सेंसर के पास आपको जाना होगा, फिर आपको ईश्वर के नाम से खड़ा होना होगा, फिर उसके करीब जाना होगा, और करीब जब जाइएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ईश्वर खुद ब खुद मार्ग खोल देता है। इसको कहते हैं ट्रस्ट। हम घर में बैठे, हम बेड पे बैठे, हम अपने बाकी कामों को करते हुए रोते हुए सोचते हैं कि ईश्वर काम करेगा। ईश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक उस दरवाजे की तरह है ईश्वर का काम। जैसे ही आप उसके करीब जाइएगा, जैसे उस सेंसर के रेंज में जाइएगा, जैसे ही ये विश्वास दिखाइएगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, सच में कुछ घटी नहीं होगी, दरवाजा अपने आप खुलते जाएगा, खुलते जाएगा, खुलते जाएगा। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। किसी भी काम को करने के लिए मुझे आज तक पहले पैसा नहीं प्रभु प्रबंध कराया। चाहे ये आराधनालय हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, प्रभु कहा कि अगर तुझे यकीन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो, तो सेंसर के पास आ। जिस दिन मैं इस जमीन को ले रहा था, बात कर रहा था, उस दिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था। उस दिन भी मुझे याद है कि कोई मेरी महिला मित्र यहां की सहयोगी हैं, वो अपना फिक्स तोड़ के 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपया फिक्स तोड़ के मुझे दी थी कि भैया ये रख लीजिए। उस दिन भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन पता नहीं ये क्या है कि मैं हमेशा सेंसर के पास जाके खड़ा हो जाता हूं, दरवाजा खुल जाता है। वो महिला मित्र, नाम नहीं ले सकता, वो महिला मित्र अपना फिक्स तोड़ के लाई। वो रकम मैं ठीक से नहीं याद कर पा रहा हूं, आज भी मैं पैसा वो नहीं लौटाया हूं, और वो लेके आई, उससे इसका काम शुरू हुआ। ये कितनी अद्भुत बात है। और ये इतना विशाल का है, आराधनालय खड़ा है, और हर पग पे मुझे याद है कि जब मैं पेमेंट देना रहता था तो मुझे अकाउंट में पैसा नहीं रहता था, और मैं सिस्टर एस्तर से बात करता था। कई बार मुझे डर भी लगता था। सिस्टर एस्तर बोलती थी प्रभु बोला है प्रबंध हो जाएगा, उसके पहले प्रबंध हो जाता था। आप लोग सेंसर के बाहर खड़े हैं, आप लोगों को प्रभु के पास आना होगा, और प्रभु प्रमाण नहीं देता है कि मैं काम करूंगा। लोगों को क्या है ना कि प्रभु मेरा ये प्रबंध कर देता तो हम करेंगे, प्रभु मेरा ये काम करा देगा तो करेंगे। अरे प्रभु आपका गुलाम नहीं है कि आपके अनुसार चलेगा, आपको प्रभु के अनुसार चलना होगा। आपको हर वक्त ये याद रखना होगा कि वो ईश्वर है, आपके टर्म एंड कंडीशन पे वो काम नहीं करेगा, उसके टर्म एंड कंडीशन पे आपको काम करना। और उसका टर्म एंड कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपके दिमाग में ये 24 घंटा रहना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे ही आप उस पर भरोसा कीजिएगा, जैसे ही उस सेंसर के करीब जाइएगा, उसके करीब जाइएगा, ऑटोमेटिक सारे मार्ग खुलते जाएंगे। सारी जरूरतें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो पूरी होती जाएगी। दाऊद एक जगह रोने लगा और रोते रोते कह रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। आज स्थिति मेरी ऐसी हो गई है कि लोग कुत्ते की तरह मुझे घेर के रखे हुए हैं, लोग मुझे बदनाम करने पे लगे हुए हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा माखौल उड़ा रहे हैं। बुजुर्ग भाई वचन पढ़िए ना कुछ। सोलह 22 का 16 पढ़िए, 15 और 16। भजन संहिता 22 का 15 16। आपकी भी आज यही स्थिति है जो वचन में पढ़ रहा हूं। जैसे दाऊद बिलख बिलख के रो रहा था प्रभु के सामने, आज कहीं ना कहीं आप रो रहे हैं। पढ़िए। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई,
और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। सब तरफ से निराशा। दाऊद कह रहा है कि सब तरफ से निराशा। आदमी आजकल ऐसा हो गया जैसे कुत्ता हो गया, कहां से नोच खाए, भोंक खाए। गरीब क्या हो गए कि लोग, कोई भी आके चला जाता है, कोई भी सुना देता है, जिसका कोई औकात नहीं है वो भी बोल के चला जाता है। जब स्थिति बुरी होती है तो हाथी पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। जब ईश्वर मदद नहीं करे तो कोई आदमी हाथी पे बैठ के जा रहा, बहुत हाइट पे है, तब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। बुरा वक्त, पैसे की जब तंगी आती है, बदहाली आती है, तो जिसको आप कभी जिसका सोचे भी नहीं होंगे कि ये भी मेरे से उल्टा बोल सकता है, वो भी आपको उल्टा सुना के चार को चला जाएगा। और सबसे बुरा तब लगता है जब आपके अपने ही घर वाले, कई बार बीबी कहती है कि औकात नहीं था तो शादी क्यों कर ली। कई बार बच्चे कह बैठते हैं औकात नहीं था तो पैदा क्यों किया। स्कूल फी नहीं दे सकते हो, भोजन नहीं करा सकते हो, वस्त्र नहीं दे सकते हो, तो मुझे पृथ्वी पर लाए ही क्यों। चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा। दाऊद की भी यही स्थिति था। दाऊद कहने लगा कि लोग अब इस कदर नामधराई मेरी होने लगी है, जगहसाई मेरी होने लगी है कि लोगों को अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर पे मैं विश्वास करता हूं तो अब तेरा भी नाम लेके मजाक उड़ाते हैं। आजकल स्थिति हमारी ये हो गई है कि यीशु के नाम से भी ये लोग हमारे, अरे ये विश्वासी हैं, ये धर्मी हैं, ये तो ईश्वर को मानने वाले हैं, और इनके छत से पानी चूता है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके घर में पानी भर जाता है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनका पैर टूट जाता है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके बच्चे मर जाते हैं। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके कर्ज नहीं जाते। दाऊद की यही स्थिति थी। दाऊद भी बिलक बिलक के यही कह रहा है। पढ़िए वचन 22 का 6-7। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते हुए यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। 8। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। दाऊद कह रहा है कि सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि अपने को ईश्वर के वश में कर दो, तुमको बचा लेगा। ये स्थिति आज हम सबकी है। ये स्थिति आज हम सबकी है। लेकिन अगर आज आप एक काम करिए कि हर वक्त हर समय इस बात को गांठ बांध लीजिए, जैसे मैंने अपने जीवन में गांठ बांध लिया। जब मैं नया नया विश्वास में था और मेरे घर में लोग इस बात को नहीं जानते थे कि यीशु कौन है, यहोवा किसको कहते हैं, तो इस वचन को जब मैंने अपने घर में चिपकाया पोस्टर बना के, तो मैंने जहाँ जहाँ यहोवा शब्द था उस सब जगह ईश्वर लिख दिया, क्योंकि ईश्वर को तो मेरे घर वाले जानते थे। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है। मैंने इस वचन को ठीक ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या, मेरा पूरा घर वाला भी पढ़ रहा था कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको जहन में हमेशा एक बात रखना है कि ईश्वर मेरा चरवाहा है। और दाऊद जब रो रहा था तो उसके दिमाग में यह बात आया कि हमारे पूर्वज ने जब ईश्वर पे विश्वास रखा और ये मान लिया कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तो उसको आशीष मिला। और ये उसने कह भी दिया। 4 और 5 22 का।
हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। अब आपको ये बात समझना है कि जब भी आपको डर लगेगा, डर तो लगेगा ही लगेगा। डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो मैं भी डरता हूँ, सिस्टर एस्थर भी डरती हैं, दिनाकरण साहब भी डरते हैं, जोयस मेयर भी डरते हैं। और एक नया नाम लूँगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, यीशु को भी डर लग रहा था। अगर आप शरीर धारण किए हैं तो शरीर की जो भी समस्याएं हैं उसको आप धारण करिएगा। अब शरीर धारण कीजिए तो सुसु तो लगेगा ही लगेगा, पोटी तो करिएगा ही करिएगा, भूख तो लगेगी ही लगेगी। चाहे ईश्वर भी शरीर रूप धारण किए हों तो क्या इस प्रक्रिया से वो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। अब बाकी चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, ये तो आप हम इंसान हैं। अब आपने कहा कि यीशु को कहां डर लग रहा था, भैया बता के जाइए जरा। गतसमनी बाग में प्रभु जब अपने शिष्यों के साथ प्रभु भोज की रोटी, आखिरी रोटी खा के और गतसमनी बाग में पहुंचे तो उनका मन बड़ा व्याकुल हो गया, बेचैन हो गए और बेचैन होकर प्रार्थना करने के लिए आगे चले गए। और अपने शिष्य के को बोला उन्होंने कि तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये लोग इतना ना दबा के खाया हुआ था कि नींद आ रही थी, है ना। जब भी कुछ करना हो तो कुछ क्या दबा के मत खाइए, हल्का खाइए, नहीं तो पता लगेगा घुलट जाइएगा। प्रभु के सारे शिष्य इतना अच्छे से दबा के खाए हुए थे कि जग ही नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रभु का आत्मा व्याकुल, यीशु का आत्मा व्याकुल। वहां लिखा है, पढ़ लीजिएगा वचन को, वो प्रचार का टॉपिक नहीं है इसलिए वचन नहीं बताएंगे, पढ़िएगा, बहुत पॉपुलर कहानी है। यीशु आगे बढ़ जाते हैं और लिखता है कि ढेला फेंकने भर, मतलब जितने तेजी से वो ढेला फेंक सकते थे, पत्थर फेंक सकते थे, उतनी दूरी पे अपने शिष्यों से अलग होके और व्याकुल होके रोने लगे और कहने लगे कि हे पिता, ये प्याला हमसे टाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्याला किसको कह रहे थे? प्याला वो कह रहे थे जो कुछ देर बाद वो पकड़े जाने वाले थे और उनकी जो दुर्दशा हो रही थी, जिसको वो पीने वाले थे, उसको कह रहे थे कि प्रभु ये टाल दे, ये बड़ी कष्ट देगा। और लिखता है वहां कि उनके खून पसीने की तरह बह रहे थे। अंदर से इतने व्याकुल थे यीशु, इतने व्याकुल थे कि आप सोच नहीं सकते। डर कब लगता है? व्याकुल है। व्याकुलता और डर एक सामान्य स्थिति है। जब हम डरे होंगे, व्याकुल हो जाएंगे, परेशान थे कि ये कैसे कटेगा। इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने शरीर रूप धारण किया हुआ था। शरीर की अपनी दुर्बलताएं हैं, अपनी अभिलाषाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। उससे आप अनभिज्ञ नहीं हो सकते, उसको आप टाल नहीं सकते। शरीर है तो नींद आएगी, शरीर है तो भूख लगेगी। शरीर के जो जितने क्रियाक्रम है, दिनचर्या है, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। तो डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दाऊद भी डर रहा था, हम सब भी डरते हैं, लेकिन डरते डरते आपको सेंसर पे पैर रखना होगा। हालेलुया। डरते डरते उस सेंसर में पैर रखना होगा और यकीन करना होगा कि जैसे मैं इस दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा यीशु के नाम से, यह दरवाजा खुल जाएगा। और यह काम दाऊद भी करते थे। गोलियत के सामने जाके खड़े हो गए कि तू कौन है खातना रहित जो मुझे हराएगा? मैंने कितनी बार बाघ सिंह को मारा है। जब आपको डर लगे तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग प्रभु के नाम से खड़े हैं उनको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए कि सिस्टर एस्थर एक तोरपा से आई हुई महिला है, लड़की हैं, जिनके आगे ना पीछे कोई है, फिर भी वो खड़ी हैं और इतनी बड़ी सेवकाई को चलाती। ऐसे ऐसे हजारों नाम मिल जाएंगे आपको जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका ना संसारिक कोई चरवाहा नहीं है, ना देने वाला है ना लेने वाला है। फिर भी यीशु को जब चरवाहा मान के वो खड़ा हो गया, वो व्यक्ति, वो महिला, तो प्रभु ने उसे विजय दिला दिया। कि चाहे बाइबल में देखिए चाहे सांसारिक रूप में। डर लगे तो इर्द गिर्द के लोगों को देख लीजिए, डर लगे तो संगति कर लीजिए, लेकिन इस बात से भागिए नहीं, दूर नहीं होइए। और दाऊद उसके बाद जब लिखा कि मैंने 26
22 का 26। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। हाँ, अगर आप नम्रता के साथ ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे वचन के पास जाने से पहले एक और बात मैं कह दूं। चरवाहा का मतलब एक होता है। मैं जब भी सिस्टर एस्तर को सुबह सुबह पिक करने जाता हूं तो उनके मोड़ के पहले एक कूड़ादान है, और कूड़ादान में बहुत सारे जानवर खड़े रहते हैं, उनका कोई चरवाहा नहीं रहता। आजकल मैं इस रोड से कभी भी आगे जाता हूँ ऑक्सफोर्ड के, उस गली में मुझे परेशानी होती है कि तरह तरह के मवेशी जानवर खड़े रहते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं रहता। वो इधर भटका हुआ, उधर भटका हुआ, उधर भटका हुआ, अपने से अपना चारा ढूंढ रहा है, अपने से अपनी परेशानी कर रहा है। तो चरवाहा मानने का मतलब ये है कि आपको उसके पीछे पीछे चलना हो। चरवाहे को ये पता है कि अच्छी घास कहाँ मिलेगी, पानी कहाँ मिलेगा। आपने कहा कि भैया मैं तो ईश्वर को चरवाहा मानता हूं, लेकिन सारा काम खुद से कर रहे हैं, तो आप चरवाहा नहीं मानते। चरवाहा बोलना और चरवाहा मान के रखना, ये दोनों में बहुत फर्क है। चरवाहा अगर आप ईश्वर को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं, तो वो आप उसके पीछे चलेंगे। चाहे थोड़े दिल के लिए आपको सूखा जमीन दिख रहा है, रेगिस्तान दिख रहा है, लेकिन आपको यकीन करना होगा कि जो मेरा चरवाहा है मुझे पानी के पास लेके जाएगा, जो मेरा चरवाहा है वो मुझे भोजन के पास लेके जाएगा। हालेलुया, ये यकीन होना चाहिए। अगर ये यकीन है और आपकी स्थिति चाहे जैसी है, तो दूसरा वचन आपके जीवन में जीवंत हो जा रहा है। कहते हैं दूसरे वचन में, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगी, और तू जुड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। कह रहे हैं कि अगर ये यकीन है तो ये वचन का आशीष आपको प्राप्त हो जाएगा। आप फिर से स्टेबल हो रहे हैं, फिर से खड़े हो रहे हैं, फिर से जो आपकी चीजें अव्यवस्थित हो गई थी, प्रभु कह रहा है वो सारे चीजों को मैं व्यवस्थित करूंगा। मैं उन सारे चीजों को व्यवस्थित करूंगा। और व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा? 2 नंबर को पढ़िए, 54 का 2। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। कह रहे हैं कि अपने तंबू को चौड़ा कर। तंबू तो समझते हैं ना, टेंट का जो बना हुआ घर होता है, उसको चौड़ा कर। बाएं रस्सी फैला, दाएं रस्सी फैला। ये फैलाना कभी आप समझे हैं कि प्रभु इस बात को क्यों कहता है? ये तंबू चौड़ा करना यकीन को दर्शाता है। हमारे यहां रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन में के पहले प्रभु का आत्मा हम लोगों को बता देता है कि 600 लोग आएगा, 700 लोग, 800 लोग, 900 लोग, 1000 लोग आएगा। अगर मेरे जहन में ये रहता ही नहीं, हर बार मेरे जितने भी सहयोगी भाई बहन हैं, मैं उनको एक बात बताता हूं कि आपको अपने दर्शन पे खुद पहले विश्वास करना होगा। आप जो बोलते हैं उस पर खुद यकीन करना होगा, सामने वाला बाद में करेगा, पहले आपको यकीन करना होगा। मुझे ये यकीन था जब से मैं सेवकाई कर रहा हूं, प्रभु जो मुझे दर्शन दे रहा था, प्रभु जो मेरे माध्यम से लोगों के जीवन में कहता था, मुझे ये यकीन था कि ये पूरा होने वाला है। अगर ये मुझे यकीन नहीं होता तो मैं इतना बड़ा हॉल क्यों बनवाता? हालेलुया। मैंने इस प्रार्थना योद्धा के तंबू को बड़ा क्यों किया, चौड़ा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि मैं दाहिने फैलूंगा और मैं बाएं फैलूंगा, मैं आगे भी फैलूंगा और मैं पीछे भी फैलूंगा। इसीलिए मैंने इसको चौड़ा और लंबा किया।
अगर मुझे खुद ही यकीन नहीं रहता कि यहां लोग आने वाले हैं तो मैं इतना बड़ा आराधनालय क्यों बनाता। हालेलुया। इतने बड़े आराधनालय को मैं नहीं बनाता। मैं इतना सारा पैसा इंतजाम किया प्रभु के सामर्थ्य से, इतना पापड़ बेला नहीं बेलता। जिस समय मुझे यह सेवकाई दिया गया था उस समय महज 50 या 60 लोग आते थे, और जिस समय मैं आराधनालय को बनाना शुरू किया उस समय लॉकडाउन था। एक आदमी से मिलने नहीं जाता था। कोई किसी को छू ले तो लगता था मर जाएंगे। और उस समय प्रभु का आत्मा मुझे बोला कि अपने तंबू को बड़ा करो, दाएं फैलाओ बाएं फैलाओ। क्यों? तो तेरे उजड़े हुए नगर को मैं फिर बसाने जा रहा हूं। तो मुझे याद था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अभी तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। तो मैंने अपने प्रार्थना योद्धा के तंबू को चौड़ा किया, दाएं और बाएं फैलाया। मुझे बहुत याद है कि मैं इसी स्टेज पे बैठा हुआ था, खड़ा था और ये पार्ट जहां भूषण भाई बैठे हुए थे, ये पार्ट पहले नहीं था, इतना ही दूर में स्टेज था। मैं यहां खड़ा हुआ, सामने हिल्ला जी और बहुत सारे लोग खड़े थे। मैं कह रहा था ये स्टेज छोटा पड़ जाएगा, मेरे ही बच्चे नहीं आ पाएंगे। लोग बोला स्टेज छोटा पड़ जाएगा। मैंने कहा हाँ, प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि स्टेज छोटा पड़ जाएगा। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि गेट के बाहर लोग खड़े हैं। आपके सेवकाई की ठीक वही स्थिति होने वाली है जैसे फुटबॉल ग्राउंड के मैच में होता है। पेड़ पे लटका हुआ लोग, बाउंड्री पे लटका हुआ लोग। और सोचिए उस समय लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन में तो हम लोग निकले ही नहीं, सेकेंड लॉकडाउन था। और बनाने का क्रम शुरू है, नया जगह, नए लोग। मैं अपना एड्रेस बदल रहा हूं और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अपने तंबू को चौड़ा करो। क्यों? तो तू दाहिने और बाएं फैलेगा। ये अगर आप चौड़ा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको यकीन नहीं है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर मैं कहता कि नहीं प्रभु पहले लोग भेज दे, लोग आ जाएगा तब मैं दोबारा बनवाऊंगा, मैं जान जाऊंगा, तो प्रभु कहेगा कि ना 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 ना, इसको अविश्वास कहते हैं, इसी को अविश्वास कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो डोर वाला उदाहरण दिया कि आपको दरवाजे के सेंसर के पास जाना होगा तभी डोर खुलेगा। आप कह रहे हैं कि नहीं पहले दरवाजा खुल जाए तब मैं वहां जाऊंगा, ये नहीं होगा। आपको अपना तंबू बड़ा करना है, आज से फैला देना है अपनी स्थिति। अगर खाता नहीं है खाता खोलिए, बैंक में पैसा आने वाला है। मैं कितनी बार लोगों को समझाता हूं कि जो काम जीवन में करना है वैसा बॉडी लैंग्वेज कर लीजिए। और प्रभु के जितने बड़े बड़े दास हैं सब यही समझाते हैं। जैसे आपको घूमने का मन है, सूटकेस खरीद के रख लीजिए दरवाजे पर, रोज सूटकेस देखिए कि आप कहीं जाने वाले। आपका विवाह नहीं हो रहा है, फोटो फ्रेम खरीदिए डबल, एक में अपना लगा लीजिए, दूसरा खाली रखिए और प्रभु को कहिए कि फोटो फ्रेम भर गया। मुझे याद है कि जितने लोगों को प्रभु बच्चे का आशीष नहीं दे रहा था और मुझे दर्शन मिलता है कि उसको बच्चे का आशीष है, मैं इतना पागल आदमी हूं कि किसी को कपड़ा गिफ्ट कर देता हूं, किसी को झूला भेज देता हूं कि झूला लगा के रखिए। बच्चा 1 साल पहले आना है, झूला पहले चला गया उसके घर। एक व्यक्ति को मैंने झूला गिफ्ट किया, बोला कि भैया हम बंद कर दिए। क्यों? तो छोटा छोटा दूसरा बच्चा झूल रहा है, पता लगा ओरिजिनल जब तक आएगा वो टूट जाएगा। मैंने कहा लगा के रखो भाई, तो गंदा हो जाएगा। एक अप्पू नाम का बच्चा यहां घूमता है, आपके सामने खड़ा है, जन्म हुआ 16 में, 14 में इसका कपड़ा खरीद के हम भेज दिए थे कि 13-15 में। इसको कहते हैं तंबू को चौड़ा करना। इसको कहना है कि भैया अप्पू आने वाला है, कपड़ा लेके जाओ। अप्पू का पैंट शर्ट पहले ही चला गया, अभी घर में भी नहीं आया था, अभी स्वर्ग से इसका वीजा पासपोर्ट लग रहा था, जाएगा नीचे जाएगा नीचे, तब तक यहां कपड़ा खरीदा गया इसका, है ना। अभी गप्पू आने वाला है, उसका झूला खरीदा गया, नाम भी रख दिए। ऐसे ऐसे काम अगर आप कर सकते हैं तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं। और इसके लिए देखिए पागल बनना पड़ता है। आशिक पागल में कोई फर्क नहीं होता है।
हम लोग भी ना आशिक हैं ईश्वर के, पागल ही हैं। जो चीज एक जगह एक लिखा हुआ है यहां वचन, आप पढ़िएगा तो बड़ी आपको हंसी आएगी। कहता है कि जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस पर तुम यकीन नहीं करोगे। यशाया 53 का 1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? किसी ने विश्वास नहीं किया। जो बातें प्रभु के दास पवित्र आत्मा के द्वारा बताते हैं आप यकीन नहीं कर सकते। हमारे जीवन में प्रैक्टिकली सब कुछ होना चाहिए। यहां बच्चे आगे कहते हैं भैया नौकरी लगना चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा गरीबी नहीं जा रहा है। विश्वास ऐसे काम ही नहीं करता है। विश्वास ऐसे ही काम करता है, लिखता है कि अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है, जो घटा ही नहीं है। यीशु के आने की खबर बहुत साल पहले से हो रही थी। आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, आपके रोगों को सह लेगा, आपके लिए मारा कूटा जाएगा। लोग मान ही नहीं रहा था। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में चल रहा होगा राज भैया आप तो आते हैं ऐसे ही देके चले जाते हैं, मेरी स्थिति तो बदल नहीं रही है पिछले 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से। मत मानिए, आप नहीं मानिए, आपके जीवन में नहीं होगा, है ना। आप मान लीजिए आपके जीवन में हो जाएगा। और मैं कोई प्रोडक्ट बेचने तो आया नहीं हूं कि आपको गारंटी दे दूं। मानना है तो मानिए, मैं फेना ही लेना ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बेच रहा हूं सर्फ ले लीजिए, है ना, या मैं टीवी बेच रहा हूं या मैं बेच रहा हूं। मैं प्रभु के वचनों को आपसे साझा कर रहा हूं। और प्रभु का वचन लिखता है एक जगह कि ये ऐसा वचन है ग्यारह 55 का 11, यशाया 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं है, ये पूरा होता ही होता है। क्योंकि आप कहां चूक रहे हैं आप देख लीजिए। आप दरवाजा पहले खोलना चाहते हैं, दरवाजा पहले खुलेगा नहीं। अमित भाई, दरवाजा पहले नहीं खुलता, सेंसर के पास जाके खड़ा रहना पड़ता है। सेंसर के पास जाके खड़ा रहेगा तो दरवाजे में कभी। इसके बाद जब भी आप लोग मॉल में जाइएगा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो देखिएगा आपको याद आएगा ये वचन वहां कि अच्छा भैया बोले थे जैसे दरवाजे के पास हम आए दरवाजा खुल गया। ये जीवन की सारी समस्याएं हैं, जैसे ही आप ईश्वर के पास जाइएगा आपकी समस्याएं खत्म होने लगेगी। आप चाहते हैं कि समस्या खत्म हो जाए तब हम ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। आपको आज प्रभु कह रहा है कि अपने आप को आशीषित समझिए, अनुग्रहित समझिए, अपने घर को बढ़ाइए, अपनी पेटी को बढ़ाइए, अपने बॉक्स को बढ़ाइए। अगर घर में चावल नहीं है तो बोरा खरीद लीजिए, चावल आने वाला है। आप कुछ और सोच रहे हैं, प्रभु कुछ और सोच रहा है। आपके भी जीवन में आपको लग रहा है मार्ग बंद है, आप उसी दरवाजे पे खड़े हैं जो खोलना चाहते हैं, प्रभु कहीं दूसरा दरवाजा खोलने वाला है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आप समस्या। और प्रभु का एक वचन कहता है 55 का 1 पढ़िए कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ऐसे ही दरवाजा खटखटा के कहेंगे भैया चावल ले लो, तेल ले लो, आप लिस्ट भेजे हैं दुकान में, हम तो ऐसे ही देने वाले हैं। अनयूजुअल मेहनत करने से अच्छा है प्रभु पे विश्वास करके हमेशा याद रखिए, अपने आप को कहिए, अपने आप से बात कीजिए, युवराज हैं, युवराज हैं, युवराज हैं, युवराज हैं, ईश्वर के बेटे हैं, हम उसकी आंख की पुतली हैं, उसने हमारे सर के बाल गिन रखे हैं, हमें किसी भली वस्तु की ये खुद से बात करना है। क्योंकि शैतान भी आपसे बात कर रहा है तो आपको भी आपसे बात
करना होगा। हालेलुया। 55 का 11 पढ़िए। 55 का 1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। 2। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके पास, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। कह रहे बिना मतलब का आप काम कर रहे हैं, सब कुछ तो हम यहां फ्री में देते हैं। बिना मतलब का काम करने का मतलब क्या है कि जैसे यूथ क्लास में मैं समझाता था कि लोग कहता है कि मैं अपना बोझ यहोवा पे डाल देता हूं। आप देखे होंगे कि जितने लोग बोझ उठाते हैं, बोझ उठाने का एक प्रक्रिया है कि कोई भी आदमी अगर बोझ उठाएगा वो हल्का झुक जाता है, झुकता है ना। चाहे आप घर में बाल्टी उठाएं यूं हो जाइएगा, है ना, भारी उठाइए सर पे यूं हो जाइएगा। अब कोई आदमी बोझ रख देने के बाद भी यूं चल रहा हो, इसका मतलब वो बोझ उतारा है? नहीं उतारा है। हम लोग कहते जरूर हैं कि हमने अपना बोझ यहोवा को दे दिया, ईश्वर को दे दिया, लेकिन ढो के खुद ही चल रहे हैं टेढ़ा। टेंशन सारा दिमाग पे है, सारा दिमाग पे टेंशन है ना। कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रबंध करेगा, लेकिन दिन भर दिमाग लगा रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, नींद नहीं आ रही है, घबराहट है। प्रभु कह रहे हैं निश्चिंत हो जाइए, ईश्वर आपका चरवाहा है, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने वाली है। अगर आपको इस बात पे यकीन है तो अपना घर बढ़ाइए, लंबा कीजिए। नया नया जो कपड़ा रखे हुए हैं लोटा पानी में पहनने के लिए, उसको पहनना शुरू कीजिए। फटा पुराना पहन के घूम रहे, इस बात से हमको बड़ा एतराज है। 2 गो 4 गो 5 गो जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा है लोगों के पास वो रखता है, आज दिन भर फटा हुआ सिकुड़ा हुआ पहन के घूमता है। कब? तो किसी का लोटा पानी होगा, किसी का सुतबंधन होगा तो वहां पहनेंगे। प्रभु बोला जो है उसको पहन लो ना। अगर यकीन है कि हम तुमको और देने वाले हैं तो उसको क्यों नहीं पहन रहे हो? अगर नहीं यकीन है इसीलिए आप पेटी में रखे हुए हैं। बुझन भाई, इसका मतलब कि आपको यकीन नहीं है। और खासकर महिला बहनें जो हमारी हैं, अगर यकीन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे भर भर के कपड़ा देगा, तो कपड़ा निकाल के पहनिए। और विशेषकर मैं जाते जाते एक और बात कहूं, समय समाप्त हो गया। घर में फटा हुआ नाइटी पहन के ना घूमे। मैं आजकल जितने घरों में जाता हूं सबका नाइटी एकदम झलझल, वो क्या बोलते हैं है ना, फटा हुआ, फेडेड। पता नहीं क्या समस्या है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का मैं देख रहा हूं स्लीपिंग सूट फटा हुआ, पुराना, सड़ा हुआ, जैसे वो पोछा लगाने वाला नहीं है, वही पहने जा रहा है, पहने जा रहा है। कपड़ा अच्छा रखे हुआ है बाहर पहन के जाने के लिए। मैं कई बार काउंसलिंग में लोगों को कहता हूं कि आप तैयार किसी और लड़के के लिए हो रहे हैं या किसी और लड़की के लिए हो रहा है। पति आपका घर में है, उसके सामने सड़ा हुआ गंदा कपड़ा पहन के महकता हुआ शरीर लेके जा रहा है, और दूसरे पति और दूसरे लड़के के पास आप तैयार होके जा रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम हमको समझ में नहीं आया, है ना। अगर आपको यकीन है कि ईश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, बैंक में रुपया दबा दबा के रखे हुआ है, दबा दबा के रखे हुआ नमक रोटी खा रहा है, भविष्य में ये रुपया काम देगा, है ना। दबा दबा के रखे हुआ है, फिक्स में, पीएफ में मुर्गा लाता है आधा किलो, 2 गो तुम खाओ, 1 गो तुम खाओ, 1 गो तुम खाओ। जीवन को एकदम त्राहिमाम करके रख दिया है लोग यहां का। चप्पल घसीट घसीट के, टाका मार मार के पहन रहा है, पैसा अकाउंट में रखा हुआ निकाल नहीं रहा। अरे यहोवा मेरा चरवाहा है, कुछ घटी नहीं होगी, ऐश करो भाई। कल के डेट में क्या होगा कौन जानता है, आज जी लो।
अगर है पता कि कल ईश्वर पैसा देगा तो आज क्यों नहीं जी रहे हो? इसका मतलब यकीन नहीं है कि कल ईश्वर पैसा देगा, इसका मतलब यकीन नहीं है कल ईश्वर कपड़ा देगा, इसका मतलब यकीन नहीं है कि कल क्या होने वाला है। एकदम बचा बचा के जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीवन को खुद ही नर्क बना दिए हैं और लोगों के सामने कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करें। प्रभु बोलता होगा कितना झूठा है ये। बैंक में भर भर के रुपया रखे हुए, फटा हुआ नाइटी, फटा हुआ इनर वियर सब पहन के घूमता है, लोगों के सामने जाके मेरा मखौल उड़ाता है जैसे मैंने इसको आशीषित ही नहीं किया। एक नहीं है तो आप कर रहे हैं। मैं वैसे लोगों को भी कह रहा हूं जिसके पास है वो भविष्य की चिंता में, और भविष्य में आपको मिलना है बस वही 3x6 का जमीन, वो भी आपका परमानेंट नहीं है, 1 साल बाद फिर उस कब्र में दूसरा जाता है और एक ही कपड़ा पहना के आपको लपेट के फेंक देगा सब। तो प्रभु को अगर महिमा देना है और आशीषित जीवन जीना है तो आज में जी लीजिए। जिसके पास पैसा है मैं उसको बताऊं, कष्ट में मत जिए, इससे प्रभु की तौहीनी भी होती है। और ये याद रखना है कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ऐश से जिए, टसन से जिए, राजकुमार की तरह जिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनिए। कल क्या होगा ये कौन देख के आया है? सिस्टर एस्तर के मम्मी पापा ने उनके लिए कुछ नहीं रखा था, रानी की तरह जीती हैं। मेरे माँ बाप, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक एक धूर जमीन नहीं दिया, कोई बैंक बैलेंस नहीं दिया, कोई फिक्स नहीं, कोई पेंशन नहीं। मैं जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं? जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं? आप खुद नहीं जी रहे हैं, बच्चों के लिए पीपीएफ डाले हुए हैं, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से चैन से जीवन नहीं कल के लिए, और प्रभु को कोस रहे हैं मेरे जीवन में तो अच्छा ही नहीं। प्रभु बोला तुमको करोड़ों दे देंगे फिर तो तुम फिक्स ही कर दोगे, है ना? तुम्हारी तो यही आदत है। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था मैंने नौकरी दिया, अब नौकरी करके तुम दबा दबा के रखे जा रहे हो, और रोज जहां कोई मिलता है बोलते मेरी तो यही स्थिति है। अपने साथ तुम मेरी भी बदनामी कर रहे हो, तो कम से कम प्रभु को भी बदनाम करना बंद कर दीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए। और देखिए कि वो मुस्कुराता हुआ यीशु कैसे आपके लिए निर्धन बना ताकि आप धनवान बन जाएं, कैसे उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं, कैसे उस पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया जबकि वो पापी भी ना था। वो सारे काम आपके लिए किए, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आप चिंतित हैं। और विशेषकर आज इतने लोग अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि मेरा क्या होगा। उसको आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अपने तंबुओं को बड़ा करो, अपने भंडार को बड़ा करो, बहुत सारे आशीष तुमको मिलने जा रहे हैं। हम सबको उसमें बने रहना है, उस पर यकीन करते रहना है और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। वो हमारी हर जरूरतों को पूरी ही नहीं करेगा, भर भर के पूरी करेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बने रहो, बने रहो, बने रहो,
रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। कि हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज आर्थिक तंगी, कर्ज, बदहाली, परेशानी और पैसे की वजह से निराशा में है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी सारी समस्याओं का तूने समाधान किया है, उन सबको तूने विश्वास का वरदान दिया है। तूने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। तूने कहा है सोना मेरा है, चांदी मेरा है। तूने कहा है कि इस भवन की पिछली महिमा से बड़ी इसकी अगली होगी। तूने कहा है तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग आर्थिक श्राप से गुजर रहे हैं, वो सारे श्राप यीशु के नाम से टूट रहे हैं। प्रभु, तेरे पुत्र यीशु के निर्धन होने से हम सब धनवान हो जाते हैं। प्रभु, हम सब की सारी जरूरतों को तूने अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया है। तू राजाओं का राजा, हम तेरे युवराज हैं प्रभु। इस नाते तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे मंथ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इसमें हम जो जो भोजन ग्रहण करेंगे उसे एक एक निवाले को, जो पानी पिएंगे उस एक एक पानी के गिलास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो जो सांसें लेंगे उस सांसों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी शब्द हमारे जुबान से निकलेंगे, एक एक अक्षर, एक एक शब्द को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी कानों में पड़ने वाले शब्द हैं उसको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी प्रार्थनाएं हमारे माध्यम से होगी उस तमाम प्रार्थनाओं को, जो भी वचन हम पढ़ेंगे उन तमाम वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करेंगे। जो भी पहनेंगे वो उस वस्त्र को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जहाँ जहाँ हम जाएंगे उस जगह को, जिनसे भी मिलेंगे उन तमाम लोगों को, इस पूरे मंथ में हमारे द्वारा किए गए हर कार्य को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु, इस पूरे मंथ को अब तक के मंथ से बेहतर बनाया है प्रभु। अब तक के जीवन का सबसे आशीषित मंथ होने जा रहा है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस मंथ के रिट्रीट को आपने सफल किया है, हमसे बात करे प्रोग्राम को आपने सफल किया है। रोज जो हमारा यूट्यूब पे कार्यक्रम आता है उस कार्यक्रम में होने वाली वचनों की उद्घोषणा, प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना
और आराधना को आपने सफल किया है। प्रार्थना उद्धव परिवार के माध्यम से जो भी गवाहियां तू करता है, जो भी चिन्ह चमत्कार तू दिखाता है प्रभु, उन सबको तूने पूर्ण किया है। हम सब के माध्यम से जो भी तूने उद्घोषणाएं करी है, जो भी प्रतिज्ञाएं तूने लोगों को बताया है, उन तमाम प्रतिज्ञाओं को तूने पूर्ण किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो डाली सदा फल लाती उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ये पिता, विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं, सिस्टर को, फादर स्वामी अनिल देव जी को, जॉयल स्टीन को, जॉयस मेयर को, दिनाकरण साहब के पूरे परिवार को, यहाँ हमारे साथ जितने बच्चे काम करते हैं, जिस भी रूप में सहयोग करते हैं, उन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और पिता, इन सब के घुटनों में तेरी शक्ति मांगते हैं, इन सब के हाथों में तेरी शक्ति मांगते हैं, इन सब के जुबान में तेरी शक्ति मांगते हैं प्रभु। और विश्व में जितने तेरे दास हैं, वो कभी भी किसी और के सामने अपने हाथों को ना फैलाएं प्रभु। निरंतर उनकी हाथें तेरी ओर फैले, उनकी निगाहें स्वर्ग की ओर उठे। हमारा परमेश्वर हमारी हर घटी को पूर्ण करता है प्रभु। अपने किसी दास को तू शर्मिंदा नहीं होने देना। तूने कहा है कि जो तुझ पे विश्वास करता है कभी शर्मिंदा नहीं होता। दाऊद लिखते हैं कि मैंने किसी भी विश्वासी और दास को भीख मांगते हुए नहीं देखा है प्रभु। तो मैं तमाम दास को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इन सब के लिए अनुग्रह, शांति, आर्थिक आशीष, अभिषेक को मांगता हूँ प्रभु। तूने ऐसा किया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। जय यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी